जय बोलो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरीयाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। सोनू बहन जी शुरू कर दे क्या? जी पंडित जी, पावाधक वंदना वंदना भैया जी। 2 मिनट रुक जाते हैं। 9 नहीं बजी अभी। हाँ, 2 मिनट टाइम। पंडित जी को प्रणाम, सभी को यथायोग जय जिनेन्द्र। सर सादर जय जिनेन्द्र। भाई साहब वंदना वंदना वंदना, भाई साहब वंदना, पंडित जी साहब सादर प्रणाम, सबको यथा योग सादर जय जिनेन्द्र। लता दीदी को प्रणाम। पंडित जी 2 मिनट अंतर मना प्रसन्न सागर जी महाराज की बात बता दीजिए, उनके उपवास, उनका तप। भाई साहब को वंदना, पंडित जी को प्रणाम, ललिता भाभी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। गंगा सिंधु रोहित रोहिता से हरिधरी हरिधरी कांता, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, सुवर्ण रूप्य कुला, रक्ता रक्तोदा, सरितस तन मध्यगः। सरिता बहन जी सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। सोनू बहन जी आपके आज्ञानुसार बहुत बड़ी और बहुत बड़ी आश्चर्य की बात बता रहे हैं कि 557 डेज, 557 दिन का मौन रहेगा, लगभग 1.5 वर्ष, 23 जनवरी 2023 तक। और 496 उपवास करेंगे और 61 पारणा होंगे, और उन उपवासों में 16 उपवास भी आएंगे कंटिन्यू, 15, 14, 13 उसका क्रम है, वो व्हाट्सएप में आया हुआ है। ऐसे महान तपस्वी हम तो सब अपने जीवन में पहली बार दर्शन कर रहे हैं। इस समय का उत्कृष्ट तप करने वाले वर्तमान में जो दिवंगत हो गए आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी, उनका तो अपने को इतिहास सिर्फ पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष आंखों से जो देखते हैं और अनुभव करते हैं, परम पूज्य अंतर्मना तपस्वी सम्राट की तपस्या का कहना ही क्या है। कलकत्ता वालों का सौभाग्य है कि उनको 2007 में 1 वर्षा योग का चौमासे का लाभ मिला था, और कलकत्ता के बहुत नियरेस्ट है। इसलिए संभव हो तो 1.5 वर्ष तक वहीं रहो, क्या समझे, संभव हो तो जीवन भर वहीं रहो, क्योंकि सारे तीर्थंकर, प्राय मोस्टली तीर्थंकर चक्रवर्ती सब वहीं आकर के मोक्ष गए हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः पंडित जी प्रणाम। ब्राह्मण बहन जी साहब सादर पावा ढोक। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे, शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, पूजूं उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। पासु पूज्यनाथ, मल्लीनाथ, नेमीनाथ, पारसनाथ, महावीर स्वामी, पंच महालिती तीर्थंकर भगवंतों की जय। समस्त तीर्थंकर भगवंतों की जय।
असंभव को संभव करने वाले 1008 श्री संभवनाथ तीर्थंकर भगवान की जय। शंभूलाल जी बाबू जी के हृदय में सदा प्रसन्नता रहे। सोनू बहन जी आपने बहुत अच्छा प्रसंग शुरू करवाया, सब प्रसन्न रहें। स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय। जब लोग 2.5 दिव्य में विराजमान 8,99,99,997 तीन अर्थात 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। 1452 गणधर परमेश्वरी भगवान की जय। 64 रिद्धिधारी मुनिराजों की जय। यद्यपि ये सब इन्हीं में अंतर्गर्भित हैं, फिर भी वो बार बार बोलने की आदत पड़ी हुई है। 2.5 द्वीप में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय। समस्त आरिका माता जी की जय। समस्त एलक जी महाराज, समस्त शुल्लक जी महाराज, समस्त शुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्विद संघ की जय। हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर 3 प्रदक्षिणा लगाकर सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पढ़कर समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों को यथा योग्य सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु निवेदन करते हैं। समस्त आरिका माता जी के श्री चरण कमलों में सादर बंदामी, सादर बंदामी, सादर बंदामी। समस्त एलक जी महाराज, समस्त शुल्लक जी महाराज, समस्त शुल्लिका जी माता जी के श्री चरण कमलों में सादर इच्छामी, सादर इच्छामी, सादर इच्छामी। पूरे देश में विराजमान समस्त भैया जी, समस्त दीदी जी के श्री चरण कमलों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। उदासीन आश्रम श्री पार्श्वनाथ में विराजमान ब्रह्मचारी भैया जी, प्रकांड विद्वान जैनागम के प्रकांड विद्वान ब्रह्मचारी भैया जी, श्रीमान पंकज जी जैन के श्री चरण कमलों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। प्रत्यक्ष हम सबको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में आगे बढ़ाने वाले, बड़े मोहब्बत से, बड़े वात्सल्य से, बड़े प्यार से हम सबको जो है प्रेरित करने वाले परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी स्वयं पंचम गुणस्थान वर्ती, सप्तम प्रतिमाधारी, सहीमा सैम गुणस्थान वर्ती आचार्य रत्न वर्धमान सागर महाराज एवं आचार्य रत्न श्री विद्यासागर महाराज के शिष्य ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी के श्री चरण कमलों में सादर पावाढोक, सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें गोमटसार कर्मकांड में आगे समझाने की कृपा करें। जय बोलो परम पूज्य आचार्य कल्प 108 श्रुत सागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता भैया वृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य नेमी चंद्राचार्य महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य 105 आर्य का रत्न श्री आदिमती माता जी की जय। भैया जी से विनम्र प्रार्थना कि आप मंगलाचरण और श्रुत भक्ति और आचार्य भक्ति हमसे करवाएं, हम सबको सुनाने की कृपा करें और हमको सबको मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। प्लीज भैया जी रिक्वेस्ट प्रारंभ करने की कृपा करें। सिद्धेभ्यः ओम नमः, सिद्धेभ्यः ओम नमः, सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरिताम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्रीगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषमिन्वंशकं श्रेष्ठां परिवर्तकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवनं प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशनम् इदं शास्त्रं श्रीगोमटसार कर्मकांड नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ करता है श्री गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार महासाद आचार्य नेमि चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव विरस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयति शासनम सर्वे श्रोतारे सावधान आसनवन्तु। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यां क्रमेण सकल कर्म चार्तम भापूजा वंदना स्तुति श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम्।
कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि शीतिस्त्रयधिकानि च पञ्चहस्तोऽष्टसङ्ख्यामेतच्युतं पञ्चपदं नमामि। अरहन्त भाषि यथं गणहरदेवेहिं गन्धियं शम्मं प्रणमामि भक्तिदूतो सुदनानमोहो वयं शिरसा इच्छामन्ते सुधभक्ति कौशदो कौतस्थालोचिम् अंगवंग पहने पावड़े परियम विष्णु परमाणि ओग तुवत्वय शूलिया तेव सुतथय द्विदम्ब कहम हिस्याणि सकालम अच्छेमी पूज्यमी बंदामी नमसामी दुःखो प्रमखो बहुलाव सुगैगमनम समामरणम जन्मं संपत्ति हो मध्यम अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मचार्थम भा पूजा वंदनाश्च समेतम श्री आचार्य भक्ति काल उत्सर्गम करोमि। श्रुत जलधि पार्गे बेश्वय परमत विभावना पटुमतिभ्ये सूचरित तपोनि दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्ये 36 गुण सम्मग्गे पंच व्याचार कर्ण संदर्शे शिष्यानुग्गे कुशले धम्मारि सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेणिये तरन्ति संसारि सारं घोरं चिनति अट्टकं जम्मन मनम न पाविन्ति ये नित्यं रतमन त्वं निरता ध्यानाग्निहोत्रा कलह षट कर्माभिरतास्तपो धन्वना साधु प्रिया साधु है श्रील प्रावरणा गुण प्रेरणार्च चंद्रार्क तेजोदिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा प्रीणंतु नाम साधु है गुरु है पांतो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणम गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छा बनते आर्य भक्ति कौशको कौतस्थालोच्यम सम्मणान सम्मदन सम्मचतुर्ताणम पंच व्याचारणम अरणम आराधि सुदनाणम देशाणम वज्जाणम तीरायण गुण पालन र्याणम सगताणम श्रेयाण कालम अच्छेमी पूज्यमी बंदामी नमसामी दुःखो कमखो बहुलाव सुगैगमनम समामरणम जनगुण संपत्ति हो लक्ष्यम पणमीय शीर्षाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं समत्तरयण निलयं पैडी सम्मुखितनं गोच्छम। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले शासन नायक महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमि चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। बोले आर्यका आदिमती माता जी की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय बोलो समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय। भैया जी सादर निवेदन सादर वंदना। निवेदन ये है कि आज 13 तारीख है, हमको 13वां गुण स्थान प्राप्त हो जाए और आज चतुर्थी है तो अनंत चतुष्टय प्राप्त हो जाए। ये दोनों शुभ मंगल आशीर्वाद, दोनों का भावार्थ एक ही है, लेकिन चौथ के लिए अनंत चतुष्टय और 13 तारीख के लिए त्रयोदशम गुण स्थान हम आपसे चाहते हैं। प्रसन्न होकर के हम सबको मंगल आशीर्वाद दीजिए और हम सबकी जोड़ी भर दीजिए रत्नत्रय से प्लीज। चाहने वाले को गुण स्थान नहीं मिलता है 13वां, जिनकी चाह खत्म हो जाती है उन्हीं को गुण स्थान 13वां मिलता है। तो इसलिए सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद यही है कि सबकी चाह ही मिट जाए, चाहना ही मिट जाए, लोभ कसाय बिल्कुल पूरी तरह से क्षय हो जाए। ऐसा ऐसा आशीर्वाद के लिए सबके लिए क्षाय क्षम्यतु भवतु पापम क्षयतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु और धर्म वृद्धिर्भवतु आनंद भवतु। वंदना भाई साहब, वंदना पंडित जी प्रणाम, प्रणाम प्रणाम बड़ों को प्रणाम, सभी से जय जिनेंद्र, सबको सादर जय जिनेंद्र। पंडित जी बनना और सबको सादर जय जिनेंद्र। बनना सबको जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। अपने ग्रुप में जी वंदना। हाँ, अपने ग्रुप में एक बहन है, बीना नाम है, वो डिब्रूगढ़ से बराबर ज्वाइन करते हैं। आज भी हो तो उनको मैं निमंत्रण करता हूँ। आज उनका
60 वर्ष इस पर्याय का पूरा हो गया, बोलते हैं कि मेरा 60 वर्ष का उम्र हो गया है, ऐसा उन्होंने कल मेरे को बताया था। और कैसे कैसे अब चिंतन आगे करना चाहिए, क्योंकि त्रिभागी भी पढ़ने का समय तो आ ही गया है, समझ लीजिए। और भी अपने को अब इस प्रकार से इस पर्याय से क्या क्या लाभ ले लेना है, इसका पूरा पूरा, इसको कहते हैं ना कि भाई पूरा कस निकाल लो जो कुछ बचो जी को। तो ये जो पर्याय बची हुई है उसका जितना भी आप लाभ उठा सकते हैं उतना लाभ उठा लीजिए। संयम तो खूब खूब तो जन्मदिन की बधाई दे देते हैं, और फिर उनको उन्होंने कहा था कि कल वो संस्कृत का प्राकृत का वो पढ़ेंगे, ताड़पत्रीय वाला मूल कोमटसार कर्मकांड का, तो वो यदि हो तो पढ़ सकते हैं। बहुत सुंदर भैया जी, आपने बहुत अच्छा भाव प्रकट किया। बीना जैन जी पारसमल जी पाटनी बाबूजी साहब की भांजी है और धर्म में रुचि है, और उन्होंने इष्टोपदेश और समाधि तंत्र का ऑडियो बनाया है। प्लीज बहुत अच्छा किया आपने। आदरणीय बीना जैन जी बड़जात्या साहब अतिशीघ्र जो है प्रारंभ करने की कृपा करें, भैया जी की आज्ञा का पालन करें। लगता है नहीं लगता है, आज लगता है ग्रुप में अभी नहीं जुड़े हैं, उनका काम रहता है थोड़ा ऑफिस का, कोई बात नहीं है। तो आज अपन जो है, जो अपन ने कल जो ये ताड़पत्रीय मूल कोमटसार कर्मकांड से उद्धृत सूत्र जो प्राकृत का पढ़ा था, उसका आज अपन अर्थ पढ़ते हैं। मैं एक बार पढ़ता हूँ, फिर आप लोग ध्यान से इसको सुनिए, फिर इसको एक एक करके अपन अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि इसके अंदर में जो दिया है वही 13वें गुण स्थान को कैसे प्राप्त होता है ये जीव, ये बात इसके अंदर में आपको मिल जाएगी। सूत्रार्थ आगे वाले पेज में। चारित्र मोहनीय कर्म 2 प्रकार का है, कषाय वेदनीय, नो कषाय वेदनीय। नेक्स्ट पेज निकाल लो दीदी। कषाय वेदनीय और नो कषाय वेदनीय। कषाय वेदनीय किसको कहते हैं? जो 16 कषाय है उनको कषाय वेदनीय कहेंगे, और जो बाकी की जो 9 कषाय है उनको नो कषाय वेदनीय कहेंगे। वेदनीय शब्द जोड़ देना। और जो प्राकृत में भी क्या था, चारित्र मोहनीयम दुविहम, है ना। चारित्र मोह 2 प्रकार का है, कषाय वेदनीयम, नो कषाय वेदनीयम चेयी। तो चारित्र मोहनीय 2 प्रकार का, कषाय वेदनीय और नो कषाय वेदनीय। और फिर उसके दिया कषाय वेदनीयम 16 विहम, कषाय वेदनीय 16 प्रकार का है। ये अर्थ हो गया। 16 प्रकार का क्या हो गया? क्रोध मान माया लोभ, और इसका अनंतानुबंधी है प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। इस प्रकार से 4 को 4 से गुणा करें तो पूरा आपको ये 16 कषाय वेदनीय कर्म। अब आगे कह रहे हैं कि क्षपणा की अपेक्षा उनका क्रम इस प्रकार है। क्या दिया था? खवणम पडुच्च, खवणम पडुच्च, अर्थात खवणम मानी क्षपणा और पडुच्च मानी अपेक्षा, ऐसे समझ लो, है ना। कल पूछ रहे थे पडुच्च शब्द का क्या अर्थ है, आगे भी आएगा पडुच्च शब्द। और यहाँ खपण खवणम, तो खवणम पडुच्च मानी क्षपणा। क्षपणा की अपेक्षा मानी क्या हुआ? कैसे कैसे क्षय होगा और उसका क्रम क्या है, ठीक है ना। अपने को 13वां गुणस्थान प्राप्त करना है, तो उसके लिए पहले पहले क्या है इस प्रकार का अपने को ज्ञान करना है। तो क्षपणा की अपेक्षा से कि सबसे पहले क्या जाएगा, तो सबसे पहले क्या जाएगा? अनंतानुबंधी। तो क्षपणा की अपेक्षा उसका क्रम इस प्रकार है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इन 4 की विषम योजना युगपत 4th गुण स्थान से 7th गुण स्थान तक हो जाती है। कैसे दिया है? सबसे पहले कि अनंतानुबंधी कोह मान माया लोहम, ये सबसे पहले गया। माने सबसे पहले तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का क्या होना पड़ेगा? आपके विषम योजना होना पड़ेगा। ये विषम योजना होगी। ये जो है ये पूरी तरह से जाती नहीं है, तो
प्रथमोपसम सम्यक्त जब होता है, अपन ने ये पढ़ लिया है और उसी प्रकरण में ये गाथा 26वें नंबर की गाथा आई है कि अपने जो है मिथ्यात्व प्रकृति जो है उसके जो 3 टुकड़े होंगे, तो 3 टुकड़े जब होंगे तो एक तरफ तो अपने पास में मिथ्यात्व प्रकृति के 3 टुकड़े होंगे, दूसरी तरफ जो अनंतानुबंधी है उसका भी विषम योजन होगा। विषम योजन किसे कहते हैं कि अपना स्वरूप छोड़ करके दूसरे में चले जाना, है ना। जैसे जो अनंतानुबंधी रूप उसका हट गया और अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन इस रूप से हो गया, इसका नाम विषम योजन है। शॉर्ट में इतना समझ ला। विशेष तो आप लोगों ने दीदी से, ललिता दीदी से बहुत इसके बारे में पहले भी समझा है और भी समझते ही रहेंगे। तो ये है आपके पास में क्या कि अनंतानुबंधी की विषम योजना होगी और युगपत होगी। किसकी युगपत होगी? क्रोध मान माया लोभ चारों एक साथ उड़ जाएंगे, समझ गए। अनंतानुबंधी रूप जो कि आपको अनंत संसार का बंद कराते हैं। इधर मिथ्यात्व अनंत संसार का बंद करा रहा था, उधर आपके पास में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ जो है वो अनंत संसार का बंद कराता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले क्या होता है इस जीव को, है ना। अब कोई कहते भैया मैंने तो पहली क्लास में पढ़ाओ, माने तो थोड़ा सा बस ज्ञान को ज्ञान दियो, मैं तो पहली दूसरी क्लास का स्टूडेंट, हाँ मैं तो इतो जैन धर्म की बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बात को नहीं जाना को नहीं सीखना चाहवा, सब कुछ मान लिया। अब हम आपको ये कहते हैं कि सबसे पहली क्लास ये है कि आप अपने क्रोध मान माया लोभ रूप परिणामों की पहचान करो और पहचान करके विचार करो कि कहीं वो अनंतानुबंधी रूप तो नहीं है। और इसके लिए आगे समझाया जाएगा कि जिसके 6 महीने से भी ज्यादा इन कषाय का रस रहता है, तो समझेंगे कि ये अनंतानुबंधी का रूप है। तो इसलिए जो पहली दूसरी क्लास की बात करना चाहते हैं सीखने के लिए, माने तो नमोकार मंत्र सिखाओ, 24 भगवान का नाम सिखाओ, माने तो 6 डाला सिखाओ, माने तो थोड़ी पूजा पाठ सिखाओ, और बाकी ज्यादा इतना सब कर्म कांड वगैरह ऐसे भाई माँ के तो पल्ले को नहीं पड़े। मान लिया ये तो आपके ज्ञान की बात है, लेकिन परिणामों में क्या हो रहा है इसकी भी पहली क्लास है। इसकी पहली क्लास ये है कि आपको क्रोध का पता है कि आपके अंदर में क्रोध होता है, आपको मान का पता है कि आपके अंदर में अभिमान भी होता है, आपके अंदर में मायाचारी भी होती है, आपके अंदर में चाहना भी लोगों सब बहुत चीजों की लगी रहती है। तो ये लोभ कषाय है। तो इन कषायों का अनंतानुबंधी रूप क्या है, इसको आप चिंतन करो और ये पूछो, अपने गुरुओं से ये पूछो, जहां जहां भी जाओ गुरुओं के पास में इसका नाश होवे इसकी भावना भाव कि महाराज हमको ये बताओ कि हमारे अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ कैसे चली जाए और कैसे उसको हम पहचान लेवें कि हाँ भैया इस तरह का भाव तो कहीं हमारे अनंतानुबंधी रूप का तो नहीं है। कुछ इसके बारे में आप प्रकाश डालिए तो वो आपको बहुत सारा ज्ञान उसके बारे में देंगे। आपके परिणामों को वो पढ़ करके आपके परिणामों के बारे में वो बताएंगे कि इस तरह के यदि परिणाम हो रहे हैं किसी के बारे में, आपको बार बार वर्षों की भी बात याद करके और उसके प्रति कषाय का भाव बना हुआ है, तो समझो कि कहीं ना कहीं आपके ये भूल चल रही है, अनंतानुबंधी हो रहा है। और अनंतानुबंधी जिसके होता है उसके नियम से मिथ्यात्व भी होता है, और जिसके मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी होती है उसके नवीन मिथ्यात्व भी बनता है, अनंतानुबंधी भी बनती है, और अनंत संसार चलता ही रहता है, उसका कई रास्ता दिखता नहीं है। तो यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करना। सबसे पहले इन्होंने ये बताया है, क्योंकि कर्मकांड अपने को पढ़ना ही नहीं है, कर्मकांड पढ़ करके उसमें से जो बात सार की है उसको उतार लेना है। तो यहाँ सबसे पहले कह रहे हैं कि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ इन 4 की विषम योजना युगपथ चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के 7वें गुण स्थान तक हो जाती है। जो जीव जिस गुण स्थान में भी होगा
उस समय उसके यदि अनंतानुबंधी चली जाएगी तो वैसा गुणस्थान बन जाएगा। यद्यपि पहले तो जब तक अनंतानुबंधी है तब तक उसका पहला गुणस्थान ही माना गया है, मिथ्यात्व वाला गुणस्थान ही माना गया है। लेकिन जैसे ये विषम योजना हो रही है, अनंतानुबंधी जा रही है, तो क्या हो रही है, आपको उस समय या तो चौथा गुणस्थान प्रकट होगा, या आपने मान लीजिए व्रत इत्यादि ले रखा है, मिथ्यात्व अवस्था में व्रत लिया हुआ है, तो उस समय आपके सीधा पांचवा गुणस्थान हो जाएगा। व्रत भी आपका एज इट इज जो है वो वहां काम आ जाएगा। और आपने मान लीजिए मुनि मुद्रा धारण कर रखे हैं, तो उस समय आपके सीधा सातवां गुणस्थान आ जाएगा, फिर सातवें से छठे में इस प्रकार से आ जाएगा। देखो कितनी बड़ी विशेषता है। इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि हमने व्रत ले लिया या हम मुनि बन गए, आरिका माता बन गए, लेकिन हमारे को तो अभी पता नहीं कि मिथ्यात्व है कि नहीं है, मिथ्यात्व गया कि नहीं गया। इस प्रकार की बहुत जगह बहुत तरह का ऐसा स्वाध्याय कराया जाता है कि पहले मिथ्यात्व जाना चाहिए तब तो व्रत लो लीजिए। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि चौथे गुणस्थान से लेकर के सातवें गुणस्थान तक इसकी स्थिति बता दी गई है कि जैसे ये विषम योजना होगी, अनंतानुबंधी जाएगी, आपका बाहर का जैसा रूप होगा वैसा गुणस्थान तुरंत बन जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। तो इसलिए दोनों ही बात है कि जैसे श्लोकोपदेश में दिया कि आपका व्रत लिया आपको छाया में बिठाएगा, है ना, और जो मिथ्यात्व गया तो सीधा ऊपर का ही गुणस्थान करेगा, पहले वाले गुणस्थान की सारी बातें छूट जाएगी। तो इस तरह से आपको विचार करके रखना चाहिए अपने मन में। तो सबसे पहले कह दिया कि ये चौथे गुणस्थान से लेकर के सप्तम गुणस्थान तक होती है। उसके बाद का क्रम क्या है कि नवम गुणस्थान के प्रथम भाग में अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान और माया और लोभ तथा प्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 8 प्रकृतियों का क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। नवें गुणस्थान में पहुंचते ही, नवम गुणस्थान के प्रथम भाग में, नवम गुणस्थान में जैसे ही आप पहुंचेंगे तो आपके ये 8 भी चले जाएंगे। अब आपके पास में खाली स्वरूप, पहले भी ये इनका उदय नहीं भी था, जब छठे सातवें गुणस्थान में था तब भी ये दबे हुई थी, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान, लेकिन क्षय नहीं हुई थी। लेकिन जो नवम गुणस्थान में आ जाएगा तो इनका बस परमानेंट क्षय हो जाएगा, आपका परमानेंट क्षय हो जाएगा। अब वो आपके पास में नहीं रहेगी। अब ए तो हो गई 8 का क्रम। अब तो आप कितनी चली गई, एक तरह से आपकी 12 चली गई। अब आपको क्या आया, अब आएगा उसके पश्चात अंत में क्रमशः संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान और संज्वलन माया, इन 3 का भी 9वें गुणस्थान में ही क्रम पूर्वक क्षय होता जाएगा। ये 9वें गुणस्थान की बात है ना। जिन लोग थोड़े पुराने पढ़ाई किए हुए हैं, मेरे जैसे पंडित जी साहब जैसे और भी जो हम लोगों की उम्र के होंगे, तो एक तो प्राइमरी होती थी 5वीं क्लास तक, तो उसके बाद में 6ठी 7वीं 8वीं को मिडिल बोलते थे, और फिर 9वीं 10वीं 11वीं हायर सेकेंडरी होती थी। तो 9वीं क्लास में आते थे तो अब तो आप सीनियर स्टूडेंट हो गए। और क्या होता था, क्या होता था, अब आपको सब्जेक्ट चुनना पड़ता था, कौन से सब्जेक्ट को लेना है, आर्ट लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, क्या लेना है। इस प्रकार की पढ़ाई के लिए ये 9वां क्लास चालू हो गया। तो जैसे ही 9वीं क्लास चालू हो गई, 9वां गुणस्थान आरंभ हो गया, तो सबसे पहले तो आपके सब 8 तो वही चली गई कषाय। अब तो संज्वलन बचा है। अब संज्वलन बचा माने एकदम वो तो पानी की रेखा की तरह से, वो पानी की रेखा की तरह से 9वें गुणस्थान में निवृत्तिकरण गुणस्थान आपका चलता है। तो उसमें भी ऐसा ध्यान लगता है कि अब कषाय वसाय बस वो भी चली जा रही है, वो संज्वलन रूप भी उसका खत्म हो रहा है, खत्म। इस प्रकार से याद कर लो कि 9वें गुणस्थान में, इसको इतना सा याद करके रख लो कि विषम योजना तो पहले हो जाती है हमारी चौथे 5वें 7वें गुणस्थान में, जिसको भी जिसका जैसा गुणस्थान रहेगा, जैसा उसका रूप रहेगा बाहर का, वैसा गुणस्थान प्रकट हो जाएगा और वो अनंतानुबंधी की विषम योजना हो जाएगी। और यहाँ पर पूरा क्षय हो जाएगा 9वीं क्लास में आते ही।
है ना। मैंने जानबूझ करके ये प्रकरण याद दिला दिया ताकि 9वीं क्लास में और पहले वाली क्लासों में क्या डिफरेंस होता है तुमको याद आ जाए कि 9वीं क्लास में आते ही सबसे पहले तो क्या चला जाता है जी सबसे पहले तो 9वीं क्लास में आते ही संज्वलन क्या क्या जाएगा, ये आठ तो पहले आते ही चली जाएगी और उसके बाद में फिर संज्वलन, क्रोध, मान और माया, ये 3 का क्रम बनेगा। ऐसा लोभ बचा रहेगा, है ना। ये बहुत बार अनेकों बार, हजारों बार ये बात ज्ञान में आई हुई है कि भाई 10वें गुण स्थान तक कषाय रहती है, 10वें गुण स्थान तक कषाय रहती है। वो 10वां गुण स्थान में जिसको सूक्ष्म सांपराय कहते हैं, तो वो सूक्ष्म सांपराय मानी कषाय होती है, तो वो कषाय सूक्ष्म रह गई, मानी वो सूक्ष्म लोभ जो है वो 10वें गुण स्थान में रहता है। इस प्रकार का एक क्रम यहाँ पर आपको तो ये याद आ गया कि 10वें गुण स्थान में संज्वलन लोभ का क्षय होता है। अब ये हो गया आपको, तो क्या होगा जी, अब जिनका क्षय हो गया वो कहाँ जाएंगे जी, 12वें में जाएंगे। एकत्व वितर्क विचार ध्यान हो जाएगा। और फिर यही तो आज का दिन आप कहते हो, आज त्रयोदशी नहीं है, आज तृतीया है, आज तृतीया है, त्रयोदशी नहीं है ना, तृतीया है, चतुर्थी हो गई। अच्छा, और बढ़िया, बड़ी जल्दी बड़े फास्ट होता है सारा काम। तारीख 13 है, 13 जुलाई। अच्छा, 13 जुलाई हो गई आज, ठीक है। 13 अगस्त को भी जन्मदिन है और आज 13 जुलाई को जयचंद जी गंगवाल साहब हैदराबाद वालों का भी जन्मदिन है। बहुत अच्छा, उनके लिए बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद है। थोड़ा आगे बढ़ देते हैं। अब 10वें गुण स्थान में संज्वलन लोभ का क्षय हो जाता है। अब आगे जो दिया गया, द्रव्य के बंटवारे की अपेक्षा सबसे अधिक द्रव्य अनंतानुबंधी लोभ को मिलता है। ये जो कल प्रश्न पूछा गया था कि पक्कम दब्बम पड़ुच्च, है ना, पड़ुच्च कहना अपेक्षा को, पक्कम दब्बम मानी सबसे अधिक द्रव्य, पक्कम द्रव्य, पक्का है, पक्कम, ऐसा पक्कम शब्द करके आया, पक्कम दब्बम मानी सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो ऐसा अब इसका थोड़ा थोड़ा ये अभी शॉर्ट में सारा आपको समझा रहे हैं। अभी इसका विस्तार जो है अपने को जब प्रदेश बंद वगैरह जब अपन पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार अपने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि थोड़ा सा प्रकरण है और अपने को ये ताड़पत्र का ये सारा मिला हुआ है, तो इसका हिंदी समझ लेने के लिए सबसे पहले कह दिया कि जब अपने पास में क्या होता है, कर्म बंधता है, आश्रव होता है और अनंतानुबंधी का भी आश्रव होता है, तो अनंतानुबंधी में भी सबसे ज्यादा अनंतानुबंधी लोभ बनता है। क्या दिया, द्रव्य के बंटवारे की अपेक्षा सबसे अधिक द्रव्य अनंतानुबंधी लोभ को मिलता है। अब सोच लो आप, ये चाहना 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 चाहना, ये छूटती ही नहीं है, छूटती ही नहीं है। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए है। इसका एकमात्र उपाय है व्रत, एकमात्र उपाय है व्रत। हाँ, जब तक व्रत नहीं होता है तब तक चाहना कभी मिटती ही नहीं। देखो, कोई भी चीज होती है आपके पास में, जैसे ही कोई सामने दिखती है, उसका चाहे वो रसना इंद्री का विषय है, चाहे स्पर्श इंद्री का विषय है, चाहे चक्षु इंद्री का विषय है, उसको भोगने का आपके भाव आ ही जाता है। और जैसे ही व्रत लिया जाता है तो वो भाव नहीं आता है, और आ भी जाता है तो उसको दोष समझ करके उसका प्रायश्चित कर लिया जाता है, तो छेदोपस्थापन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो बताया गया है यहाँ पर कि ये लोभ सबसे अंत में तो जाता है और सबसे ज्यादा आता है आपके पास में। जो सबसे ज्यादा आता है वही सबसे ज्यादा लास्ट तक रहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा माल आया हुआ उसी का, तो लास्ट तक वो ही रहेगा। तो वो संयम रूप से रहेगा चाहे से, लेकिन वो रहेगा लोभ। तो स्टार्टिंग याद कर लो कि सबसे पहले सबसे ज्यादा द्रव्य किसको आता है, बोले जो सबसे लास्ट में जाता है उसी को
आता है, लेकिन ये अनंतानुबंधी के लिए है, वहां संज्वलन के लिए है। ऐसे याद करने के लिए थोड़ा सा आपको एक क्लू बना करके रखो मन के अंदर में कि द्रव्य के बंटवारे की अपेक्षा सबसे अधिक द्रव्य अनंतानुबंधी लोभ को मिलता है, और उससे हीन, अनंतानुबंधी लोभ से हीन अनंतानुबंधी माया को मिलता है। इसी प्रकार क्रम से अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, और उसके बाद में है संज्वलन। अनंतानुबंधी के बाद में मिलता है संज्वलन को। तो संज्वलन को भी लोभ, माया, क्रोध और मान इस क्रम से हीन हीन होता हुआ मिलता जाएगा। और उसके बाद में प्रत्याख्यानावरण लोभ, प्रत्याख्यानावरण माया, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण मान, ये चारों को इस प्रकार से प्रत्याख्यानावरण को मिलेगा। संज्वलन के बाद में प्रत्याख्यान, और उसके बाद में लास्ट में आएगा अप्रत्याख्यानावरण, उसका भी लोभ, माया, क्रोध और मान, इस प्रकार का क्रम बना हुआ है। तो ये इसको याद कर सकते हो, जितना याद करो, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार पढ़ते रहो। पढ़ करके एक बार पढ़ लो, फिर आंख बंद करके उसको याद करो, फिर जहां अटक जाओ तो फिर देख लो, फिर उसको याद कर लो। 3-4 बार इस तरह से याद कर लेंगे तो दिमाग में एक बार हमेशा के लिए बैठ जाएगा कि हाँ कौन कौन पैसे आता है, कौन बाद में आता है। तो जितना याद कर सको कम से कम 1 बार 2 बार याद करने की कोशिश करो। भूल दोगे तो जरूर भूल जाओगे, क्योंकि इतना ये विषय है कि याद पूरा हमेशा के लिए याद नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा सा बार बार बीच बीच में दोहरा लेंगे। और नहीं, मैं बोल रही हूँ जैसे उल्टा क्रम चलता है ना, कि सबसे पहले क्रोध, मान, माया, लोभ में लोभ को सबसे ज्यादा, फिर माया। आवाज रुक गई आपकी, कुछ कहना लेकिन उसमें क्रोध बाद में है ना। वो मंजू जी उल्टा बता रहे हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ बोलते हैं, तो जैसे उल्टा लेंगे तो सबसे ज्यादा द्रव्य लोभ को है, फिर जैसे मान को है, इस तरह। लेकिन जैसे बोल रही होंगी कि पहले क्रोध मान में फर्क पड़ गया ना, पहले क्रोध है फिर मान है, इसलिए वो क्रम नहीं चलेगा। जो यहाँ लिखा है उसी क्रम को याद करो। हाँ, जो यहाँ लिखा है उसी क्रम को याद करो। हाँ, बस ठीक है। इस प्रकार से ये आपका 16 जो कषाय है उसका कैसे कैसे द्रव्य आपको मिल रहा है मानी कषाय का आपके आश्रम हो रहा है। कितना कितना आश्रम आपको निरंतर चल रहा है जी। ऐसे पढ़ना है इसको। ये खाली ये याद कर लेने का विषय मात्र तो है, अपनी जगह है, वो तो याद कर लिया अपन ने। अब चिंतन करो कि इस तरह से हमारे पास में जो भी कर्म बनता है, अपन ने पहले पढ़ा था कि जो हमारे कर्म बन रहा है या सत्ता में जो है उसमें से इतना भाग इसको, इतना भाग इसको, इतना भाग इसको, ऐसे जाके निकाला था लास्ट में कि मिथ्यात्व को हाँ इतना मिला हुआ है, 80 मिला हुआ है। और उस 80 में से भी फिर जब 3 टुकड़े होते हैं तो 5, 15 और ये भी हो जाते हैं आपके पास में 60। तो ऐसा आपने पढ़ा था। ये क्या है? ये आपकी आत्मा में जो एक में एक हो रहे हैं कषाय रूप कर्म परमाणु, वो कर्म परमाणु जो है विश्वरूप से जो परमाणु आपके पास में कर्म परमाणु हैं, वो आपके इस प्रकार की शक्ति वाले बन जाते हैं। कर्म परमाणु जो शुद्ध रहते हैं वो कर्म परमाणु जैसे ही आप भाव करते हो, जैसे ही आप कुछ भी करते हो। अब देखो कोई कहेगा मैं तो कषाय तीव्र नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रहे हो फिर भी, क्योंकि अभी व्रती नहीं हो इसलिए आ जाएगा उसमें बंटवारा हो जाएगा, कमती होगा लेकिन होएगा जरूर। तो इसलिए कषाय से बचने के लिए हाँ मन वचन काय को कंट्रोल, और क्या करना, व्रत धारण करना। व्रत धारण करने से कषाय नहीं बंधती है भैया, इतना तो लाभ आपको मिल ही गया। और भी कुछ हुआ कि नहीं हुआ, तो ऐसा जो है वो विचार करके वंदना करती भाई साहब जैसे मान के बाद, जैसे लोभ के बाद मान देखा जाता है ना कि मान में ज्यादा, कि मान ज्यादा हो रहा है। इसमें दिया है कि क्रोध के लोभ के बाद माया,
तो जनरली अपन को देखने में तो ऐसे मान का आता है ना भाई साहब, तो इसका बताइए थोड़ा। मैं क्या बताऊं, आप ही विचार करो। लोभ जो है ना वो भी छिपा रहता है, माया भी इसी तरह से छिपी रहती है जी। हाँ, आपको तो ज्यादा पता है हम लोगों से। कैसे छिपी हुई अंदर में घुस जाती है, आप जो सोच भी नहीं सकते। कैसे काम करते हैं, कैसे क्या होता है। हाँ, क्या माता जी बोला करती थी, हमको याद दिलाता हूँ आपको, सुभाषमती माता जी बोले कोई दिख है झट पल्लो ठीक कर ले वहां। ये क्या है, ये कोई माया कसाय का ही रूप है। क्या चीज छिपा रहे हो। मैंने बहुत सूक्ष्मता से उन्होंने समझाया था। बोले कैसे स्त्री पर्याय में कैसे मायाचारी अधिक बताई गई है, उसका उन्होंने उदाहरण दिया था हमको। बोले देख कोई दिखो जितना ने तो पल्लो ठीक करा। वो अपनी बात बता रहे थे, औरों की बात, आप लोगों की बात नहीं बता रहे थे। बोले ये क्या है, ये इसी तरह से लोग, जैसे आपने सोचा, अभी बताया गया था कि भैया ये कोई ना कोई चीज की चाहना बनी ही रहती है, इसी तरह से ये माया भी घुसी रहती है, घुस जाती है। ऐसा चिंतन कर लो। उसके बाद में, क्योंकि इसमें जो क्रम लिखा है, इस क्रम को तो अपने को मानना है, यही क्रम है, इसको विचार करके रखना है। तो अच्छा, एक बात मैं भी बोलना चाहती हूँ मायाचारी के बारे में। हो गया अनंतानुबंधी के बाद संज्वलन को थोड़ी होगा बंटवारा, पहले है प्रत्याख्यान, फिर प्रत्याख्यान, फिर संज्वलन को सबसे कम होगा ना। आप हैं क्या नेमिचंद जी सिद्धांत, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आप हैं कि यहाँ पर जो जिन्होंने शास्त्र लिखा वो है? तो आप अपनी तरफ से क्रम क्यों बना रहे हैं? समझने के लिए इन्हें क्या क्रम दिया। समझ गए, आपकी बात समझ गए। कहने का वो तो ऐसा स्वाभाविक प्रश्न बनेगा ही बनेगा, स्वाभाविक ऐसा विचार आएगा ही आएगा। लेकिन यहाँ जो क्रम लिखा है वही तो भगवान की आज्ञा के अनुसार लिखा है ना। तो इन्होंने अनंतानुबंधी के बाद में संज्वलन को दिया है, संज्वलन के बाद में प्रत्याख्यान को दिया है, प्रत्याख्यान के बाद में अप्रत्याख्यान को दिया है, हीन होता हुआ। तो इसी क्रम को यहाँ पर जो हीन द्रव्य का जो क्रम है वो इसी प्रकार याद करना। हाँ दीदी, हाँ दीदी बताइए। इसके लिए आया है आगम में कि जिस तरह से जन्मों जन्मों का मिथ्यात्व खत्म करने के लिए अनंतानुबंधी को खत्म करना होता है, उसी तरह उससे बाद में जो तीव्र कसाय है वो संजलन लोभ है, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान नहीं है। इसलिए उसे ज्यादा द्रव्य मिलता है। क्यों मिलता है? ये ऐसी कसाय है, हजार कितना भी तपस्वी मुनिराज हो पर ये यथाख्यात चारित्र नहीं होने देती है। एक उत्कृष्ट चारित्र प्रकट करने के लिए बहुत ताकत चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए। और ये इतना मोटा वृक्ष है कि इस पर कुल्हाड़ी चलाने के लिए एकदम बारीक कुल्हाड़ी चाहिए। तो इसलिए इसमें कौन से परिणाम चाहिए? 10वें गुण स्थान वाले परिणाम चाहिए, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा द्रव्य यथाख्यात चारित्र को ये प्रकट नहीं होने देती है। इसी कारण से अनंतानुबंधी के बाद में इसको लिया गया है, ऐसा आगम में पढ़ा था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आपने समझा दिया। वंदना भैया जी, मेरा भी एक प्रश्न है। जैसे इसमें शुरू में लिखा है चारित्र मोहिन्य कर्म 2 प्रकार का है, कषाय वेदनीय और नौ कषाय वेदनीय। मेरे को यहाँ पर जिज्ञासा ये हो रही है कि कषाय मोहिनीय कर्म के साथ वर्णन है, तो कषाय वेदनीय क्यों नाम लिखा है और नौ कषाय मोहिनीय नाम क्यों नहीं दिया इन्होंने? यहाँ पर वेदनीय नाम क्यों दिया है? ये वेदन होता है कषाय का, इसलिए जो कषाय का, कषाय चारित्र मोहनीय का भेद है जी। तो मोहनीय का भेद है, तो ये मोहनीय कर्म तो है ही, ये चारित्र मोहनीय है। तो जैसे ऊपर का हेडिंग तो है चारित्र मोहनीय, अब नीचे उसके जब लिखेंगे चारित्र मोहनीय के भेद क्या क्या है, बोले एक कषाय वेदनीय नाम है, एक नो कषाय वेदनीय नाम है। भेद किसके हैं? चारित्र मोहनीय के ही है। अरे कोई चार्ट बनाते हैं तो ऊपर एक हेडिंग होता है, फिर उसके नीचे 2 डिवीजन करते हैं, तो इसी तरह से ये 2 डिवीजन है। तो उसके आगे चारित्र मोहनीय आप अपने आप लगा लीजिए, है ना। वेदन कराता है इसलिए वेदनीय दे दिया, वेदनीय शब्द। हाँ, तो फिर वेदनीय कर्म अलग भी तो है। वेदनीय कर्म अलग है, वो कर्म ही है,
वो वो वेदनीय कर्म ही है। यहाँ ये कषाय इसका का भेद वेदन, है। ये ये कषाय का अच्छा। वेदन हो रहा है, इसलिए कषाय वेदनीय शब्द साथ में लगाया। इसका ठीक है। वेदनीय कर्म से कोई संबंध नहीं है, ये ठीक कर्म है। का, ये मोहनीय कर्म ही है, ये ठीक है मोहनीय कर्म का ही भेद है, इसलिए। वंदना भैया जी। हाँ, बहुत अच्छा। आज का समय अपना करीब करीब हो गया है। अब आगे जो है वो नौ कषाय के भी नाम आ रहे हैं। नौ कषाय के नाम ऐसे सबको याद भी है। पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, रति, अरति, हास्य, शोक, भय, जुगुप्सा। फिर आयु क्रम के 4 भेद है, वो भी सबको याद है। नरकायु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु, देवायु। और अब नाम कर्म जो है उसके पिंड और अपिंड, ये 2 भेद हैं। और इसमें से कौन सी प्रकृतियां पिंड है, कौन सी प्रकृतियां अपिंड हैं, ये जो है अपन बाद में अपन पढ़ेंगे, इसमें आगे मिलेगी अपने को। और इसके कुल जो है 42 भेद है, वो 11वें सूत्र में 8वें अध्याय में आपको पढ़ने को मिले हैं। वही यहाँ पर नाम दिए हुए हैं। इन नामों को बार बार आप याद करिए। जो याद कर सकेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ताकि आपको आगे जो बंद विच्छुत्ति वगैरह अपन जब पढ़ेंगे तो अपने को बहुत जल्दी समझ में आने लग जाएगा। और याद नहीं रहेगा तो थोड़ा सा बाद में फिर कभी कभी ऐसा लगने लगेगा कि ये तो मेरे ऊपर से जा रहा है। तो इसलिए ऊपर से नहीं जाए, अंदर आ जाए, उसके लिए इन नाम कर्म की प्रकृतियों को भी थोड़ा थोड़ा याद रखने का प्रयास करें। मैं एक बार खाली रीडिंग कर देता हूँ, फिर अपन आगे की क्लास में इसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे। गति, जाति, शरीर, बंधन, संघात, संस्थान, अंगोपांग, सहनन, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, आनुपूर्वी, अगुरु, लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, विहायो, गति, त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक शरीर, साधारण शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, यश कीर्ति, अयश कीर्ति, निर्माण और तीर्थंकर नाम कर्म। उनमें से गति नाम कर्म 4 प्रकार का है। नरक गति, त्रियंत गति, मनुष्य गति और देव गति। जाति कर्म 5 प्रकार का है। एकेंद्रिय जाति, द्विंद्रिय जाति, त्रिइंद्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति और पंचेंद्रिय जाति। शरीर नाम कर्म 5 प्रकार का है। औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। शरीर बंधन नाम कर्म 5 प्रकार है। औदारिक शरीर बंधन नाम कर्म, वैक्रियक शरीर बंधन नाम कर्म, आहारक शरीर बंधन नाम कर्म, तेजस शरीर बंधन नाम कर्म और कार्मण शरीर बंधन नाम कर्म। इस प्रकार से ये नाम है। इनके अपन और चिंतन करेंगे अगली क्लास में। कल आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की पूजन जो है, ललिता दीदी ने बहुत अच्छी पूजा की रचना की है। ये पूजा की जो एक पुस्तक भी उस समय छप गई थी, वो पुस्तक भी मेरे पास है। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये पुस्तक छपी थी। ये तो इस पूजा को भी आप लोग करना चाहे, आपका सबका मन हो तो ये पूजा भी करें, क्योंकि आपने कल परसों भी जो है वो ललिता दीदी की रचना की पूजा की थी। तो आचार्य विद्यासागर महाराज की भी रचना, पूजा की रचना हुई है दीदी के द्वारा। तो दीदी हमारे यहाँ जो है साथ में हमको स्वाध्याय करा रही है, तो इसलिए दीदी का अपने को बहुत बड़ा लाभ मिला है। और दीदी की रचना अपन पढ़ेंगे करेंगे, दीदी को भी मन में बहुत आनंद आएगा कि देखो मेरी रचना, मैंने भगवान गुरु महाराज की स्तुति की और उस स्थिति का आज सबको लाभ मिल रहा है। तो उनके अंदर में प्रसन्नता आएगी और हम लोगों को भी प्रसन्नता होगी कि दीदी की बनाई हुई रचना के साथ में पूजा करें तो अपने को और आनंद आएगा। ऐसे तो पूजा कोई भी कर सकते हैं, दूसरी पूजा भी कर सकते हैं, जिसको जैसा मन हो वैसी पूजा कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। लेकिन ऐसा मेरा भी सुझाव है कि ये पूजा जो है इसको सोनू दीदी को इसका मैं भेज दूंगा कॉपी करके, या दीदी के पास में पीडीएफ हो तो वो सबको भेज देगी तो अच्छा लगेगा। तो ये पूजा भी अपन चाहे तो करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी जैसा सबके जैसा पंडित जी साहब की जैसी आज्ञा हो वैसा अपन कर सकते हैं। यदर्थ मात्रा पदिवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। ये जिनवाणी भारती तो जन्मो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव जो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ,
दया धर्म पालन सदा यही मोक्ष का पंथ। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की। भाई साहब, मेरा निवेदन आपसे, आज उस ग्रुप में आइए, बहुत अच्छा विवेचन आने वाला है। तो अगर आपके पास है समय, कोई ऑफिस का या कोई काम आपके नहीं हो ज्यादा ऐसा कि इसी समय पर करना है, वो आहार का समय हो जाता है आगे।